Good morning, student. Today I am going to teach you standard 9th lesson number, the sources of history. In this lesson we are going to collect the whole information, whatever knowledge is available. Knowledge is available in everywhere, but whatever knowledge we want, हमको जहाँ से वो चीज़ें लेनी चाहिए, सो दीज आर द सोर्सेस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेस. अब तक ऐसा होता था, टिल नाउ वी आर स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी एंड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी. और मॉडर्न हिस्ट्री में अब यहाँ जहाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी, तो अभी ऐसा हो रहा है, इन दिस ईयर वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. आज हम इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी मिलने के बाद, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, फ्रॉम दैट पीरियड. सो वी आर हैविंग अ गुड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. सो वहाँ से हम लोग इस साल हम लोग सोर्सेस कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और वो आपके सामने आ रही है. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर द डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. देखो, जो सोर्सेस है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस थे, मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस थे, वो सोर्सेस मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से अलग है. नाउ सोर्सेस आर राइट नाउ, अभी हमारे पास में सोर्सेस है, अभी हम उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उन सोर्सेस को सबके सामने लाया जाएगा. We can study the history with the help of various sources like written sources. हमारे पास में बहुत सारे sources हैं, उसमें एक है written sources. Written sources means all the information that was written in the past, that is the source of history. वो एक history का source है कि जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है. रिटर्न रिसोर्सेज है, मटेरियल सोर्सेज है, ओरल सोर्सेज है, एंड द सोर्सेज इन द ऑडियो विजुअल मीडियम. देखो हमारे पास में कौन से सोर्सेज है. एक तो है रिटर्न सोर्सेज है. सेकंड सोर्स आप लोगों को दिया जाएगा यहाँ पे, मटेरियल सोर्सेज है. ओरल सोर्सेज है, एंड फोर्थ वन ऑडियो. ये चार मेन सोर्सेस है, और इन सोर्सेस से ही हमको इंफॉर्मेशन मिलनी है. तो पहला सोर्स हम लोग देखने वाले हैं अभी, रिटर्न सोर्सेस. हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज रिटर्न सोर्सेस. In written sources there are so many materials are here, just like newspaper. Means for the first newspaper that was started, Bengal Gazette, from there to right now, means there are so many stories are in that newspaper. So if we want to take the incidents from 17th century, 18th century, 19th century, so at that time we can find out from this periodicals है, बहुत सारे मैगजीन्स है, डायरीज है. एंड डायरीज मीन्स जो चीज़ें जो ग्रेट नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने जो लिख के रखा हुआ है, उनके डेली लाइफ के बारे में लिख के रखा है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है. तो ऑल दैट डायरीज दैट वाज प्रेजेंट, और उनसे भी हमको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है. रेफरेंस बुक्स है, जितनी घटनाएं घटती है उन घटनाओं के बारे में, देयर आर सो मेनी राइटर्स इन इंडिया एंड दे हैव रिटन द होल इन्फॉर्मेशन. एंड दैट इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू टेक द इन्फॉर्मेशन, हमको अगर उस इन्फॉर्मेशन को लेना है तो रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है. कॉरस्पॉन्डेंस है, जहाँ पे हम लोग उस घटना से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स इन आर्चीव्स. ये जो डॉक्यूमेंट्स इन आर्चीव्स है, ये तो स्टोर है. स्टोर मीन्स एंशिएंट पीरियड से, मेडिवल पीरियड से अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, दैट ऑल आर केप्ट इन आर्चीवल्स. और वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. अगर इफ़ यू आर टेकिंग द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री का नॉलेज अगर हम हासिल करना चाहते हैं, तो हमको आर्चीवल से बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लिखा हुआ है. एंड दीज रिटर्न सोर्सेस आर एक्सट्रीमली यूजफुल. गवर्नमेंट गैजेट्स है, सरकार ने निकाले हुए बुक्स है कि जो बहुत यूजफुल है, और वो इतने यूजफुल है कि वो गाइडलाइंस है, तो वो भी लिखी हुई है. पोस्टेज स्टैम्प्स है. पोस्टेज स्टैम्प्स इज अनदर ऑप्शन कि हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है तो
अलग अलग, क्योंकि जो ये स्टैम्प डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट है, अलग अलग घटनाओं के ऊपर, अलग अलग इवेंट्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्टैम्प निकाल रहे हैं। और वो स्टैम्प हमको हिस्ट्री यानी हमको वो पुरानी घटनाओं के बारे में है। सो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड इंसाइक्लोपीडिया सबसे ज़रूरी अगर कोई सोर्स है रिटर्न, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया हैव ह्यूज, जितना आपकी मेमोरी से बाहर, और लिखा हुआ है, ऑल द रिकॉर्ड्स वर रिटर्न। सो दैट इज वाई रिटर्न सोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट as the newspaper considered to be the fourth pillar of democracy in the modern period, they are a major medium of the information। आप लोगों को पता ही है कि न्यूज़पेपर को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि पहले तीन कौन से हैं? तो लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन है और इंडियन जुडिशरी। ये तीन पिलर, और उसके साथ में न्यूज़पेपर को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है। अब वो चौथा पिलर क्यों माना जाता है? क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है कि वो लोगों तक जाता है, लोगों की ओपिनियन लेता है, वो पेपर में छापा जाता है और वो दुनिया के सामने आता है। आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, वो सही है गलत है ये बता सकते हैं। ऑल दैट इंफॉर्मेशन that you provide from newspaper, so that is why newspaper is called the fourth pillar of democracy. If we consider the period from 1961 to 2000, 1961 to 2000, how many years? Near about these are 40 years. ये लगभग 40 साल का पीरियड है, और इन 40 सालों में वी सी दैट इन द बिगिनिंग देयर वर नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया। अब इन 40 ईयर्स में प्रिंट मीडिया को कोई अल्टरनेटिव, नो बडी विल चैलेंज। प्रिंट मीडिया इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंटरेस्टिंग था कि जो न्यूज़पेपर आपके पास में लाता था, न्यूज़ेस लाता, स्पेशली न्यूज़पेपर के तो बारे में नहीं है। न्यूज़पेपर फ्रॉम 1961 टू 2000, न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द फेमस मीडिया बिकॉज ऑफ इंटरनेट वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दैट इज वाई पीपल आर यूजिंग न्यूज़पेपर। नाउअडेज प्रिंट मीडिया इज वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ so many things are available, that is why people are taking advantage of that। आज अगर आप एक न्यूज़ अगर आप न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखेंगे तो वो कई चैनल्स के ऊपर, देयर आर सो मेनी चैनल्स प्रेजेंट इन इंडिया, एंड एक सिंगल घटना होती है, एक इंसिडेंस होता है और कई न्यूज़ के ऊपर वो चलती है, कई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलती है। लेकिन 1961 टू 2000 यहाँ पे न्यूज़पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ का एब्सेंट होने के कारण, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा प्रिवेल नहीं होने के कारण, वी आर यूजिंग न्यूज़पेपर। With the liberation and widespread use of internet in India, the an alternative for print media become unavailable। देखो जैसे जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट होते गया, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, जैसा लिबरलाइजेशन हुआ, वी हैव ओपन डोर पॉलिसी, एंड आफ्टर दैट व्हेन इंटरनेट विल बी इन इंडिया, तो उस दिनों से when internet will be start in India, and after that यहाँ पे तो इतना हो गया कि there is no alternative to print media। आज प्रिंट मीडिया को कोई चैलेंज नहीं है। आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स कहाँ पे हैं, आप कहाँ विजिट करते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन वो आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी अ पावरफुल, आज भी एक पावरफुल माध्यम है कि जिसका हमको इस्तेमाल करना है। तो पहला रिटर्न सोर्स है हमारा न्यूज़पेपर, सबसे पहला रिटर्न सोर्स है न्यूज़पेपर। अब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा है, भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। It was started by James Augustus Hickey and he was an Irishman। वो एक आयरिशमैन था, but Indian freedom struggle was going on and he was here, so at that time he started। तो अब देखो हमारा न्यूज़पेपर हमको क्या क्या देता है। थ्रू न्यूज़पेपर we can get the information about national, international affairs, politics, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। देखो इसमें एक भी फील्ड छूटा नहीं है। न्यूज़पेपर हैव एवरीथिंग। You have national news, you have international news, you have politics, you have arts, you have sports, you have literature, all
relate including social news also, social and culture news. Every field was covered in newspaper. Newspaper contains the matters related to human life, और यहाँ पे human life से जुड़े हुए सारे के सारे माध्यम हैं, सारे के सारे कंटेंट्स हैं कि जो न्यूज़पेपर में रेगुलरली छापे जाते हैं. Most national newspaper have stated that the regional editions. अब यहाँ पे आप लोगों को यही पता है रीजनल लैंग्वेज. इंडिया हैव 30 स्टेट्स, भारत में 30 स्टेट्स है, एंड आई थिंक 30 स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो रीजनल, जिस प्रदेश की भाषा जो है, जहाँ पे जो बोली भाषा बोली जाती है, वहाँ पे उसी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर शुरू हुआ है. यानी न्यूज़पेपर को आज एक ऐसा माध्यम मिला हुआ है कि एवरी स्टेट न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, हर भाषा में न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते है. News settlers from the various movements, the dailies, the weeklies and the political parties, monthly, annual magazines are important among the print media. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूज़पेपर जो एडिटर्स होते हैं या जो प्रेस न्यूज़पेपर है उसमें क्या छापा जाता है. दे पब्लिश द सप्लीमेंट दैट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स. हमने तो टॉपिक्स के नाम पढ़े ही है, सोशल से लेके पॉलिटिक्स से लेके आर्ट से हेल्थ से स्पोर्ट्स, एवरीथिंग दैट वाज प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर. बट above all they publish that give information about the various topics. News settlers of various movements, न्यूज़ सेटलर्स जो न्यूज़ बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. पीपल आर वर्किंग इन द डिफरेंट फील्ड्स, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द न्यूज़. वो न्यूज़ बनाते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि इनको छापना ही पड़ता है. द डेलीज रेगुलरली प्रिंट निकलती है, वीकलीज हफ्ते में निकलती है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज. और जितनी आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई है, हर पॉलिटिकल पार्टी का खुद का एक न्यूज़पेपर है जो चलाते हैं वो. मैं तुमको फॉर एग्जांपल बताऊं तो आप लोगों को पता है शिवसेना, हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, वो खुद मुख्यमंत्री है, उनकी शिवसेना पार्टी है, और उनका जो न्यूज़पेपर है वो बॉम्बे में बहुत फेमस है. That newspaper's name is Samna. Samna was the newspaper and it was very famous in Mumbai and suburbs of Mumbai. So these are the political parties newspapers. So these are the things that was happened here. Monthly annual magazines are important among the print media. अब यहाँ पे magazines भी छापे जाते हैं. There are so many magazines are available here. एनुअल मैगजीन्स है, मंथली है, बाई मंथली है, 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ्स क्वार्टरली है. मीन्स देर आर सो मेनी मैगजीन्स आर अवेलेबल. प्रिंट मीडिया को ही इसीलिए पावरफुल बोला जाता है कि हर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भरे में भी एनुअल मैगजीन्स आते हैं और वहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लोगों के लिए दी जाती है. आफ्टर दैट और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. After 1953, the Press Trust of India has been important source of primary details of all important events and articles of the important subject. अभी 1953 में एक डिसीजन लिया गया है कि whatever news, whatever incidents were happened in the past, we will collect them. और कहीं पे तो भी इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि जब ज़रूरत पड़े, when we need the information about the happenings, जो चीज़ें घट चुकी है, जो घटनाएं घट चुकी है, अगर if we suddenly we need that, तो at that time we need a strong organization, we need a strong organization कि that will kept all the news within them. So फिर यहाँ पे एक नई शुरुआत की गई प्राइमरी सोर्सेस के लिए, या जो प्राइमरी न्यूज़ का जो माध्यम था, उस माध्यम के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई. और वो स्थापना इतनी ये थी, इतना यूजफुल था कि अगर आपको पास्ट इवेंट्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो विद इन अ मिनट्स आप लोगों को ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीटीआई कहा जाता है, इट विल सपोर्ट ऑल द इंफॉर्मेशन. लाइक it support the articles, it supports us photographs, reports, articles on financial issues, scientific issues to the newspaper. अगर न्यूज़पेपर में, अगर जैसा मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊंगा कि अगर 2014 में पहले विश्व युद्ध को 100 साल पूरे हुए, अब ये 100 साल, अब अगर न्यूज़
रिपोर्टर्स इफ दे आर प्रिंटिंग अबाउट द न्यूज़ ऑफ 100 ईयर्स कि व्हाट हैपेंड इन द 1940, तो 2014 में क्या हुआ, तो उसके अगर रीजंस अगर उनको या उनके फोटोग्राफ्स अगर उनको चाहिए, या इफ दे वांट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन उनको पीटीआई सप्लाई कर सकती है, क्योंकि पीटीआई हैव एवरीथिंग। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर 2014 में जब न्यूज़पेपर में वो वर्ल्ड वॉर की घटना छापी गई तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और वो इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई है नाउ स्टार्टेड द ऑनलाइन सर्विस, आज पीटीआई की ऑनलाइन सर्विस है। ड्यूरिंग द 1990s पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। अब वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट कर दिया है, यानी ऑनलाइन सेवा हमको फायदा मिल रहा है वहाँ से। इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स और टू सेंड द न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री, पहले टेलीप्रिंटर्स हुआ करते थे, न्यूज़ जाने में टाइम लगता था, आज ऐसा नहीं होता है। आज ऑनलाइन सर्विस है पीटीआई की, एंड ऑनलाइन सर्विस सप्लाई विद इन अ फ्यू मिनट्स वट एवर यू वॉन्ट। सो इस जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऑनलाइन के थ्रू या इस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। दिस मटेरियल इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इनके पास में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर हम हिस्ट्री के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो हिस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा सोर्स पीटीआई के पास में अवेलेबल है। और किसी को भी इफ एनीबडी वांट्स टू प्रिंट द पास्ट इवेंट्स एट दैट टाइम, ही और शी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीटीआई इंडिया। Thank you.